बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर किसी की आंखें भेंगी हों तो सब्ज़ घास और मुर्गी के अंडे को सामने रख कर घूर घूर कर देखें। 10 दिन में भेंगापन ख़त्म हो जाएगा। लिबास में बटन टाँकने के धागों पर एक बूंद बेरंग नील पॉलिश टपका दें। बटन आसानी से टूटेंगे नहीं। बच्चों के कपड़ों में इस अमल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चावल और दाल अगर ज़्यादा लेकर स्टॉक कर लिए जाएं तो कीड़ा लग जाता है। अगर 2-3 तेज़पात के पत्ते डाल दें तो कीड़ा नहीं लगेगा। कॉर्नफ्लोर में दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार ये अमल करने से रंग साफ़ होता है। धूप से झुलसी हुई जिल्द भी ठीक हो जाएगी। अक्सर कमीज़ धुलने के बाद इसका कॉलर पूरी तरह साफ़ नहीं होता। इसके लिए कमीज़ धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कॉलर पर लगाकर रगड़ें, फिर कमीज़ धो लें। कमीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। कपड़ों पर सुर्ख रोशनाई के दाग दूर करने के लिए इसे दही से धो लें। सुर्ख दाग दूर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जूते की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले थोड़ा सा सिरका मिला लें। जूते चमक जाएंगे। जब पुदीना बाज़ार में सस्ता मिल रहा हो तो बहुत सा ख़रीद कर तोड़कर धूप में सुखा लें। जब सूख जाए तो पिसा हुआ काला नमक और ज़ीरा मिलाकर महफूज कर लें। जब ज़रूरत हो इस्तेमाल की तो जब ज़रूरत हो तो फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। साबुन की टिक्कियों के रैपर फेंकें नहीं। इन्हें अपने जूतों के रैक में रख दें। जूतों और मोज़ों की बू से घर को महफूज रखें। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोज़ाना लगाने से आराम आ जाता है। सर्दियों में पाँव की एड़ियाँ फट जाएं तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े, देसी मुराद जैसे केमिकल से जो पाँव होते हैं, अक्सर कपड़े धोने के साबुन होते हैं या फिर इस तरह का कोई साबुन जो सादा, टुकड़े डालकर फटी हुई जिल्द में भर दें। जुराबें पहनकर रात को सो जाएं। अगले दिन पाँव धो लें। रोज़ रात को ये टोटका दोहराएं। फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। खट्टा दही मिनटों में मीठा। एक बर्तन में मलमल का कपड़ा बिछाकर इसमें खट्टा दही डाल दें। फिर कपड़ा उठाकर दबा कर दही का खट्टा पानी निकाल दें। इसके बाद दही को किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर थोड़ा सा दूध डाल दें। दही फिर से मीठा हो जाएगा। किचन में बारिश का पानी ज़रूर रखें। बारिश के पानी में शिफा है। जब भी बारिश हो तो एक बोतल में पानी जमा करके किचन में रख लें। खाना पकाते वक्त गरम तेल की अक्सर छींटे या घी की या कुछ भी इस तरह की छींटे वगैरह आ जाती हैं अक्सर हाथों पे। ख़वातीन जो कुकिंग करती हैं तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि गरम तेल वगैरह हाथ पे आ जाता है। तो अगर बारिश का पानी अगर आपके पास होगा तो उसको लगाने से जलन नहीं होती। इस तरह खाना पकाते वक्त खाने में 2-4 बूंद बारिश के पानी की डाल लिया करें तो खाना जायके में लाजवाब बनेगा। भरपूर जवानी और शानदार बुढ़ापा, यानी कि रोज़ाना 5 दाने काली मिर्च के चूस के खाने वाला ख़राब से ख़राब आबो हवा में भी बीमार नहीं होगा। 4 साल की उम्र में सिर्फ 1 दाना और 20 साल की उम्र में 5 दाने। दांतों की पीलाहट ख़त्म करने का आजमूदा टोटका। थोड़ा सा खाने का सोडा और इतना नींबू कि जिससे पेस्ट बन सके, मिक्स करके टूथब्रश पर लगाकर दांतों पर 1 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करें। इसके बाद पानी के साथ धो डालें। याद रखें
खाने का सोडा ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये दांतों के साफ़ करने के साथ साथ दांतों की ऊपरी तह को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चीन की औरतें नित नए मसनूआत इस्तेमाल करने के बजाय कदीम टोटकों पर ज़्यादा अमल करती हैं। इसी वजह से इनकी जिल्द साफ़ व शफाफ और चमकती हुई दिखाई देती है। चीनी ख़वातीन जो है चावलों के कुछ दाने मुंह धोने के लिए वो लोग ऐसे करती है कि चावलों के कुछ दाने 2 घंटे पहले पानी में भिगो देती हैं, फिर इसके बाद छानकर इसका पानी चेहरे पर लगाती हैं या चेहरा वॉश कर लेती हैं। ऐसा करने से चेहरा खूबसूरत और जिल्द साफ शफाफ रहती है। अगर कमर में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो ज़मीन पर लेटने से सीधे लेट जाएं, दर्द ठीक हो जाता है। जब भी आप नहाने के लिए जाएं तो नहाने वाले पानी में 1 चम्मच नमक डाल लिया करें। इस पानी से नहाने से आपको कभी जल्दी बीमारी नहीं होगी। अगर सर में जुएं भी हुई तो वो भी कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएंगी। टूथपेस्ट को छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। 15 मिनट हंसना जिस्म के लिए इतना ही फ़ायदेमंद है जितना 2 घंटे सोना। खाना खाने के बाद आधी चमची सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। मच्छर ज़्यादातर ओ ग्रुप का खून पीना पसंद करते हैं। सर्दी की खांसी में चॉकलेट खांसी के सिरप से 5 गुना ज़्यादा बेहतर असर दिखाती है। लिहाजा सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाया करें। कटा हुआ लीमू फ्रिज में रखने से किसी भी किस्म की बू जो होगी फ्रिज में नहीं फैलती। दांत अगर टूट जाए तो टमाटर का रस लगा लें, नया दांत निकल आएगा। जिसकी अकल थोड़ी हो, यानी कि बेअकल होते हैं ना बास लोग, जिसमें से हमें लगता है इनके अकल की थोड़ी कमी है, तो इनको कच्चे बादाम को ऊँटनी के दूध के साथ खिलाएं। 3 दिन में इसका दिमाग तेज़ हो जाएगा। पानी में थोड़ा सा नमक डालकर मुंह धो लीजिए। 2 दिन में चेहरे के फालतू बाल गायब हो जाएंगे। मछली के गोश्त के साथ कभी ये चीज़ें मत खाएं। दही, दूध, आइसक्रीम, मूली, तरबूज, खीर, छाछ, बर्फ़ वगैरह। मिल्क शेक पीने की वजह से अगर तबीयत ख़राब महसूस हो, यानी कि बाद लोग अगर मिल्क शेक पीते तो भारीपन सा महसूस होता है, तो वो ऐसा क्या करें कि मिल्क शेक में इसबगोल के चंद दाने मिलाकर पी लिया करें। फ्रैक्चर होने की सूरत में अजवाइन के तेल की मालिश करें क्योंकि ये हड्डियों जोड़ों की